एकादशी हरिवासर है, केवल एकादशी भगवान से मिला दें इतनी सामर्थ्य रखती हैं। एकादशी व्रत करिए। हां, निर्जल निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से रहिए, जितनी आवश्यकता है उतना फलाहार ले लीजिए, लेकिन किसी भी रूप में एकादशी को अन्न ग्रहण न करिए। इसको भले कथा की दक्षिणा मान लीजिए। आज तो पूर्णाहुति का दिन है। जो यहां बैठे हैं और जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सब भाई बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एकादशी निष्ठा का अवश्य पालन करिएगा। भगवान कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, मेरी भक्ति करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, पर एकादशी का सम्मान नहीं करता, एकादशी को अन्न खाता है, तो वो मेरे सीने में भाला चुभाता है, मेरे सीने में भाला मारता है जो एकादशी को अन्न खाता है। तो जिन ठाकुर का भजन करेंगे उनके सीने में भाला चुभाएंगे क्या? ना। अन्य व्रतों में और एकादशी व्रत में अंतर क्या है? अन्य किसी व्रत को करें तो पुण्य मिलेगा और न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा, एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे और नहीं करने पर पाप लगता है। और व्रतों में ऐसा नहीं है कि नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का कोई सम्मान नहीं करता तो वो अपराध कर रहा है, वो भगवान को असंतुष्ट कर रहा है। एकादशी को अन्न न ले, एकादशी को हां भूखा ही नहीं रह सके, जो निर्जल निराहार रह सके उसको प्रणाम है, पर नहीं तो फलाहार से रहिए, फलाहार से रहिए। पर फलाहार में टमाटर नहीं है। आजकल फलाहार में टमाटर भी शुरू हो गया और हल्दी भी शुरू हो गई ना। फलाहार में टमाटर और हल्दी नहीं है मेरे भैया। आलू की सब्जी, घिए की सब्जी, अरबी की सब्जी, सेंधा नमक, काली मिर्च, इसका प्रयोग करिए। सब प्रकार के फल ले सकते हैं, दूध है, दही है, पर ऐसा भी ना हो कि एकादशी का पूरा दिन मीनू बनाने में निकल जाए कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं और कौन कौन से व्यंजन बनाऊं। मुख्य बात यह है कि पेट भर ले, शरीर को जरूरत है फलाहार से, बाकी भजन करें। विधि क्या है? सबसे बड़ी विधि यही है कि एकादशी को कीर्तन करिए। हम भी हमारे यजमान रमेश कुमार जी को अब कह के जाएंगे कि आपके यहां एकादशी कीर्तन प्रारंभ हो। अब यहां पर एकादशी कीर्तन प्रारंभ होना चाहिए और प्रत्येक एकादशी को 3 घंटा बैठ करके सब लोग हरिनाम करें। सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ी पूजा यही है। एकादशी को कीर्तन करिए जितनी देर हो सकता है। जो माला आप प्रतिदिन करते हैं उसको बढ़ा करके करिए। व्रत की कथा पढ़ना अपने यहां अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो एकादशी व्रत की कथाएं हैं उनमें सकामता का वर्णन है कि ये व्रत करे से ये मिलेगा, वो व्रत करे से ये मिलेगा। तो अपने गौरांग महाप्रभु जी के पक्ष में ये भावना नहीं है। एकादशी व्रत श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, किसी वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं, इस उद्देश्य से व्रत है। जैसे सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए, तो ये एकादशी व्रत ऐसे वैष्णवों की करवा चौथ ही समझिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बात और कह के आगे बढ़े कि एकादशी व्रत में उद्यापन की अनिवार्यता नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी करी, उद्यापन नहीं करेंगे तो गले में फांसी लग करके जाएगी। कोई कहती है, हमारी सास कहती है कि शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की तो रखनी नहीं चाहिए। कोई कहते हैं हम बड़ी बड़ी रखती हैं, छोटी नहीं रखती। तो छोटी एकादशी कौन है भैया? ये सब बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी। ये हमारी बूढ़ी माताएं होती हैं ना, ये सर्दियों में धूप सेकती हैं और उस समय पुराण लिखती हैं, उसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। तो ये सब बातें उसी पुराण में लिखी हुई हैं, ये कोई भागवत जी में नहीं लिखी हुई। तो उद्यापन की अनिवार्यता नहीं, हां कोई करे तो उसकी इच्छा, अनिवार्यता नहीं है। बात क्या है कि आज हमने एकादशी व्रत किया तो हमने अन्न का त्याग किया।
हमारे हिस्से का अन्न बच गया ना, तो उस अन्न का दान है। तो अगले दिन आपने गैया को रोटी, एकादशी को वैष्णव को अपने हाथ से गैया को भी अन्न की रोटी नहीं देनी, गैया को भी फलाहारी दीजिए। हाँ, किसी के यहाँ गौ सेवा होती है तो उसको तो चारा देना होगा, पर अगर हम गैया को रोटी निकालते हैं तो एकादशी को अन्न की रोटी ना निकालिए, फलाहार की जो वस्तु आप बनाए वही निकालिए, गैया को भी। तो अगले दिन द्वादशी में आप गैया को रोटी जिमा दिए, आपका उद्यापन हो गया। हर एकादशी को हो गया उद्यापन। किसी ब्राह्मण वैष्णव को आप भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए। आप मंदिर में थाली भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, गैया को आपने एक रोटी खिलाई, आपका उद्यापन पूरा हो गया। तो कितने लोग इसी कारण नहीं कर पाते एकादशी की, भाई उद्यापन हमसे नहीं हो पाएगा, खर्चा होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। और बोले उद्यापन नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ नहीं, एकादशी फांसी नहीं, एकादशी फांसी काटने वाली है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, आजीवन करिए, जन्म भर करिए। घर में एकादशी के दिन अन्न बनाइए मत, छोटे छोटे बालकों को भी फलाहार दीजिए। एकादशी के दिन रसोई में अन्न बनाइए मत, फलाहार ही बनाइए, सब लोगों को फलाहार दीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको भी टिफिन में फलाहार लेके भेजिए, सामग्री बनाइए फलाहार की, कूटू सिंगाड़ी ये सब सामग्री है, बनाइए।